बच्चों, मैथ टाइम में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के बारे में चैप्टर 14 है ये एनसीईआरटी का। और इसके बारे में पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन कर लें। स्टैटिस्टिक्स है क्या, कैसे निकालते हैं, इसमें क्या मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एवरेज के बारे में। एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज का मतलब क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ डाटा है, डाटा के बारे में सभी लोग जानते हैं। डाटा कहीं से कलेक्ट भी करते हैं हम, डाटा हमको कहीं से कलेक्ट किया हुआ मिल भी जाता है, वो अलग की बात है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, वो सब ठीक है। चलिए देखते हैं एवरेज की बात। मान लीजिए किसी स्कूल में मैथ के पेपर में किसी बच्चे ने 25 पाया, किसी ने 35, किसी ने 40, किसी ने 54, किसी ने 80 पाया, आउट ऑफ 100। तो कहा ये पूछा गया अगर कि उस क्लास के बच्चों का एवरेज क्या है, औसत उन बच्चों का क्या है नंबर पाने का, तो उसके लिए क्या करते थे, हम सबों को ऐड करते थे। और चूंकि 5 बच्चों का डाटा है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते थे। तो कितना है, (23 upon 5 is equal to 4 and 6.8, 46.8। यानी ये मान लिया गया कि 48, 6.8 अप्रॉक्सीमेटली 47% जो है ये एवरेज बच्चों का मार्क्स है। ठीक है, तो ये एवरेज निकाल लिया गया। तो इसी एवरेज की ही बात हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। क्लास 10 में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था उसमें एवरेज की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम एवरेज जो निकालेंगे, इसमें बोलते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इसी एवरेज को हम बोलते हैं मीन, या फिर कहीं कहीं हमको आवश्यकता पड़ती है मीडियन निकालने की और मोड निकालने की। तो इसमें बेसिकली हम लोग मीन, मीडियन, मोड की बात करेंगे, जो कि इनको भी बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज मीन की, मीडियन और मोड की बात बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे मीन। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज बताया आपको। एवरेज किसी भी डाटा का, तो कोई भी डाटा हमारे पास हो सकता है कि बच्चों का मार्क्स क्या है, किसी फैक्ट्री में वर्कर्स की सैलरी क्या है, या कितने घंटे काम किया किसी ने, इसकी सारी जो है ये जो डाटा है, इनको कलेक्ट करके उनका मीन हम निकाल लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि उस जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसका एवरेज क्या है। ठीक है, तो ये डाटा दो तरह का हो सकता है। एक तो डाटा होता है सिंपल डाटा, और दूसरा हमको मिलता है ग्रुप डाटा। ठीक है, हमको एक मिल गया सिंपल डाटा और एक मिल गया ग्रुप डाटा। अभी सिंपल डाटा और ग्रुप डाटा जो हमको मिला, तो इससे हम कैसे पता करेंगे कि मीन क्या है। इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ मेथड्स हैं, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल डाटा। जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि किसी बच्चे का मार्क्स 25 है, किसी बच्चे का मार्क्स 35 है,
किसी ने 40 पाया, किसी ने 54 पाया, किसी बच्चे ने 80 पाया, और सबों को हमने ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया आपका 46.8 समथिंग आया था, जो भी आया हो, और अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 47 मानते हैं। ठीक है, तो ये डाटा जो है इस तरह से हम लोग जो निकालते हैं, ये अनग्रुप्ड डाटा है, सिंपल डाटा है, इसका हमने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जनरली एक फार्मूला यूज किया है। ये फार्मूला है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में, जहां पर ये एक्स आई क्या है, ये मीन की वैल्यू है, एक्स बार, और मीन को लिखते हैं एक्स बार। ठीक है, और एक्स आई यहाँ पर क्या है, जो ये 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 54 प्लस 80, ये सारे जो हैं एक्स आई होंगे हमारे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 डाटा है, तो 5 एक्स आई अपॉन में एन। तो सिंपली वो i इक्वल टू 1 to 5 जो है वो अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लिया कि कोई डाटा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस xn। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यानी एक्स आई की जगह आई की जगह रखेंगे 1 2 3 4, तो इस तरह से हमको एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो नॉर्मली हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, मीन के लिए तो ये सिंपल डाटा कलेक्ट करके और उसका मीन एवरेज निकालने का ये फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला तो ये हो गया। एक फार्मूला, एक डाटा जो है, जैसे हम लोग बात करेंगे एक डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड, कभी कभी ये होता है, डाटा जो है हमको ये दे दिया कि बच्चों के मार्क्स जो हैं 10 नंबर जो है वो 4 बच्चों ने पाया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 नंबर जो है 4 बच्चों ने पाया, 20 नंबर जो है 5 बच्चों ने पाया, 30 नंबर जो है 3 बच्चों ने पाया, 40 नंबर जो है वो 6 बच्चों ने पाया, 50 नंबर जो है मान लीजिए 7 बच्चों ने पाया। ठीक, इस तरह का भी डाटा दिया होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये तो हमारा एक्स आई हो गया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको हमने, ये तो हमारा एक्स आई हो। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये इसको बोलते हैं एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। जो हमको डाटा दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो चीज जो है इतनी बार हुआ, 10 नंबर 4 बच्चों ने पाया, 20 नंबर 5 बच्चों ने पाया, 30 नंबर 3 बच्चों ने पाया, तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, नहीं कोई भी घटना जितनी बार होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, इस कंडीशन में मीन निकालने के लिए हमको करना ये होता है, इस एक्स आई को इस एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एफ आई एक्स आई, यानी ये 10 जो है इसके रिलेटिवली जो ये वैल्यू एफ आई की थी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 90, 46 जा 240 एंड 57 जा 350। हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। ठीक है बच्चों, अच्छा।
क्या करते हैं, इसको इसका सम निकालते हैं और इसका सम निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब बच्चों हुआ सम, ठीक है। सिग्मा जो है जनरली सम के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकालेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ निकालेंगे, तो ये इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो मीन का फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड में जो मीन फार्मूला यूज करते हैं वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है बच्चों। या कहीं कहीं सिग्मा एफ आई की जगह आपको कैपिटल एन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं, कैपिटल एन भी कहीं कहीं कर सकते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है हमको बच्चों, जो हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और जो हमारा डाटा दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको एफ आई एक्स आई इसका सम करेंगे हम। ये सम किया 25, इसका सम करेंगे 820। अब सिंपल हम फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे 820 अपॉन में 25, डिवाइड करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 32.8। तो हमारा मीन यहाँ पर आ गया, क्या आ गया बच्चों, मीन वैल्यू हमारी आ गई 32.8, यानी इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स जो हो गया 32.8, ठीक है। क्लास में टोटल बच्चे 25 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल हम लिख दिया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एम भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई की जगह डिवाइड हमने किया, तो ये हो गया एक डायरेक्ट मेथड से हमको यूज करना, ठीक है। इन फॉर्मूला को कैसे हम यूज करेंगे ये आपको क्वेश्चन में हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप चाहें तो फार्मूला नोट भी करते जाएं। जैसे पहला फार्मूला तो आप लोग का है सिंपल डाटा के लिए, सिंपल डाटा के लिए एक फार्मूला आपको बताया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। दूसरा मीन का फार्मूला मिल गया, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक, दो फार्मूले मिल गए। और ये दूसरा वाला फार्मूला जो है जनरली हम यूज करते हैं ग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हो गए मीन पता करने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि जब हमने मीन निकाल लिया तो फिर ये मीडियन और मोड की क्या आवश्यकता है, तीनों तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो मीडियन और मोड तीनों ही एवरेज बताते हैं, तीनों ही एक तरह से किसी कलेक्शन के एवरेज को बताते हैं, लेकिन हमको फिर मीडियन और मोड चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें तो मीन मीडियन मोड का आप डिफरेंस समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं, एक डाटा हम लोग लेते हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, राम और श्याम, दो बच्चे हैं, दोनों का कुछ मार्क्स हमने कलेक्ट किया है वो आपको बताते हैं। जैसे राम ने मार्क्स पाया 10, 8, 9, 8 एंड 7, 5 सब्जेक्ट्स में उसके टेस्ट में ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। और श्याम ने जो पाया वो पाया है 4, 7, 10, 10, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमसे ये कोई पूछता है कि किसका एवरेज अच्छा है, कौन पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो कैसे पता करेंगे, राम का निकालेंगे, मीन राम कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे
18, 27, 42 अपॉन में n दैट इज 5। फार्मूला हमने क्या यूज किया, सिग्मा एक्स आई अपॉन में n, इस फार्मूले से। ठीक है, तो ये आ गया आपका बच्चों 8.4, यानी और एवरेज अगर हम देखें तो राम का एवरेज आ गया 8.4। ठीक है, अब श्याम का देखते हैं, मीन श्याम का मीन कितना आ गया 41 अपॉन में 5, ये भी 5 सब्जेक्ट है इसका, तो इसका आया 8.2। तो हम ये कह सकते हैं कि राम का एवरेज जो है श्याम से अच्छा है, तो राम का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, राम इज बेटर देन श्याम। लेकिन बच्चों श्याम इस बात से खुश नहीं है। श्याम क्या कहता है कि अरे भाई ध्यान से देखिए, मेरा 3 सब्जेक्ट में 10 है, हमारा 3 सब्जेक्ट में 10 है, तो बेटर मैं हुआ ना, 2 ही मेरा कम है और उनका तो 3 सब्जेक्ट में हमसे कम है। ठीक है, एक में तो बराबर है, बाकी एक ही में कम है उनसे। तो ये कहा भी कि हम तो हम बेटर है। यहाँ पर एक मोड की आवश्यकता, यहीं पर मोड की आवश्यकता पड़ी कि मोड जो है किसी भी डाटा का सबसे जो ज़्यादा बार वो जिस नंबर आता है वही उसका मोड हो जाता है। ठीक है, तो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि जैसे अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखें तो क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, 7, 8, 9 एंड 10, और इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है ही है, 10, 10, 10। तो ये कह रहा भाई कि जो 20 वाला नंबर है उसमें तो मेरा ज़्यादा है। ठीक है, औसत ही निकालेंगे हम ना, वो कह रहे औसत ही निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज अगर देखा जाए तो 20 वाला एवरेज होता है और 20 वाले में हमारा ज़्यादा नंबर, तो इसको मीडियन कहा जाए। ठीक है, ये है इसका। तो मीन मीडियन मोड की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग मीन, तो आज हम लोग मीन की ही बात करेंगे। मीन की ही बात करेंगे। 2 मीन के फॉर्मूले हमको मिल गए। अच्छा, एक और डाटा हमको मिल सकता है, जैसे किसी क्लास में बच्चों का एग्जाम हुआ, बच्चों ने नंबर पाया, तो किसी ने कहा कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है। तो 0 से 10 के बीच में किसी ने कहा कि भाई 5 बच्चों ने पाया। फिर उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है, तो भाई कहा 6 बच्चों का नंबर है। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है, तो कहा कि भाई 4 बच्चों का नंबर है। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है, तो 7 बच्चों का। और 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों का नंबर है भाई, तो कहा कि भाई केवल 3 बच्चों ने 40 से 50 के बीच में नंबर पाए आउट ऑफ 50। ठीक है, जो भी हो। तो इस तरह का डाटा अगर हमको दिया हुआ है तो उसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका मीन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दिया। तो ये जो है, ये जो हमको दिया हुआ है इसको बोलते हैं CI, यानी क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये तो जैसा आप जानते हैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FI। FI से मत करो, फ्रीक्वेंसी है वो। I का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
आई की जगह 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ पर अगर इस तरह के फार्मूले में हम यूज करें तो हमको xi की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, xi की, ठीक है बच्चों। xi कैसे निकालेंगे, तो xi निकालने के लिए करते क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल जो है इसमें जो 0 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और 10 जो है उसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या हो गई, 0, दूसरे और उसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या हो गई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा जो आएगा आंसर, यही हमारा xi हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स, xi को बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। ये क्लास मार्क हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्लास मार्क आ सकता है, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 25, यहाँ 35, यहाँ 40। ध्यान से देखिए बच्चों, क्लास इंटरवल इस तरह का ग्रुप है भाई, कोई भी बच्चे क्लास में 20 नंबर केवल एक 4 बच्चे का है, हमने उस डाटा में क्या था 10 बच्चों का 4 नंबर, 20 बच्चों का 4 नंबर, 4 बच्चों का 20 नंबर, 30 नंबर, 5 बच्चों का 40 नंबर जो है, अरे इनके बीच में भी तो कुछ नंबर होंगे, कोई बच्चा 22 पाया होगा, कोई बच्चा 33 पाया होगा, कोई 35 पाया होगा, उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये डाटा जो है इस तरह के डाटा को शो करता है कि अगर 22 पाया किसी ने, कोई 27 पाया, कोई 45 पाया, ठीक है, तो उनको इस तरह के क्लास इंटरवल में हम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये आपका क्लास मार्क्स हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे, तो सब में 10 का डिफरेंस है, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़ा 19, 35, 35 में 10 जोड़ा 45, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल की ये हाइट हो गई, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, दिस इज हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और जनरली इसको फार्मूले में आगे हम लोग यूज करेंगे, h ही लिखेंगे, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के बीच का डिफरेंस, यही हाइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा हाइट क्या हो गया, हाइट क्या हो गई, 10, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमने यहाँ पर इस फार्मूले में हमने 2-3 चीजें जाना। पहली चीज, इस तरह के डाटा को बोलते हैं क्लास इंटरवल, ये पहला हो गया हमारा डाटा, ठीक है। fi दिया हुआ है, xi कैसे पता करेंगे, xi क्या है, यहाँ क्लास मार्क बोलते हैं इसको, ये जो है इन दोनों का एवरेज है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज है, ठीक है। और जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हाइट। अब सिंपल हो गया, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, fi को xi से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 90, 100, 245, 135, इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा fi xi, और यहाँ ऐड करेंगे तो सिग्मा fi, ये 25, ये हमारा आ गया 595, ठीक है,
अब यहाँ पर हम मीन निकाल सकते हैं इजीली। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, जैसा कि डायरेक्ट वाला मेथड आपका है, अपॉन सिग्मा fi, और ये हमारा 595 आया अपॉन में 25 डिवाइड करेंगे हम तो 23 पॉइंट, हमारा एवरेज आ गया 23 पॉइंट। यानी जो हमको ये बच्चों का मार्क्स जो है, ये हमको इसका एवरेज बताएं कि इस क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, क्लास के बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, अच्छे हैं, क्या हैं। तो हमने ये देखा भाई 23 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 24 के आसपास इनका मार्क्स आ रहा है। ठीक है, सिंपल है बच्चों, देखा आप लोगों ने। तो अब किस तरह के फार्मूले को कहाँ यूज करेंगे हम, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीन तरीके आपके हो गए। पहला तो सिंपल मेथड हो गया आपका, दूसरा डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने दो तरीके देखे, एक xi दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और दूसरा है ग्रुप डाटा का, वो भी ग्रुप डाटा में था। ग्रुप डाटा में आपका इस तरह से ग्रुप बना के दे दिया हुआ है, भाई इतने से इतने के नंबर के बीच में जितने बच्चों ने पाया उनका फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो हमने क्या निकाला, क्लास मार्क्स निकाला, और क्लास मार्क्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका ऐड करके उसका एवरेज निकाला। ठीक है बच्चों, चलिए कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि डाटा बहुत लार्ज होता है, डाटा जो है लार्ज होता है, तो उस कंडीशन में ये कैलकुलेशन हमारा जो है लार्ज हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसके लिए कुछ दूसरा ही फार्मूला यूज किया गया, जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अज्यूम का मतलब क्या हुआ, मान लेना। मान लिया हमने कि ये इसका मीन है, और मान करके फिर हमने मीन निकाला, तब उस समय जो मीन हमारा आएगा वो इस डाटा का मीन। और अज्यूम्ड मीन के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, वो फार्मूला हमारा है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है बच्चों, यहां पर a क्या है, यही अज्यूम्ड मीन है आपका। d क्या है, d आपका है डेविएशन। अब डेविएशन कैसे पता करेंगे, अज्यूम्ड मीन हम कैसे मीन को मान लेंगे, किसको मानेंगे हम मीन। ठीक है, क्या है ये अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला हमारा ये मिला ग्रुप डाटा में ही, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। तीसरा फार्मूला हमको मिल गया मीन निकालने का। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, और किस तरह की क्वेश्चन। अगर डाटा पहले बता दिया आपको, डाटा अगर लार्ज है तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, उससे आपका क्लियर होगा कि इसको हमको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन। यही ले लेते हैं, यही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दिया हुआ है आपके उसमें क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है
क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है इसके लिए टेबल बनाना होता है बच्चों। टेबल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है उसका हम टेबल बनाएंगे 10 to 25, 25 to 40 और 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ये हमारा हो गया बॉक्स क्लोज, ठीक है। एक नीचे बॉक्स और बना देते हैं हमें सम के लिए, सिग्मा के लिए। देखते हैं यहां पर दिया हुआ है बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को FI बोलेंगे, ठीक है। और FI दिया हुआ है टू, क्या उसी क्लास इंटरवल के सामने लिखेंगे, हम इधर उधर नहीं कर सकते। 3, 7 और बाकी तीनों का 6, 6, 6, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग स्केल से बनाएंगे तो XI यानी क्लास मार्क्स निकालना। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसा कि बताया था आप लोग को हमने, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्लास मार्क्स। तो पहले क्लास इंटरवल का हमारा क्लास मार्क आ जाएगा 17 दूसरे का। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का भी यूज कर सकते हैं कि इसका इंटरवल कितना दिया हो 15, इसमें 15 ऐड करेंगे हमारा दूसरा आ जाएगा। जैसे देखिए भी करते हैं 25 और 40 ऐड करेंगे तो 65 का हम लोग निकालेंगे तो 32.5। और ध्यान से देखिए दोनों के बीच 15 का डिफरेंस है। तो जो क्लास इंटरवल की हाइट होती है यानी h इक्वल टू जो दिया है आपका 15, ये ऐड करते जाएंगे और हमारा जो है क्लास मार्क्स निकलता जाएगा। 77.5 और 92.5 ये हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है बच्चों। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, ठीक है। तो पहले हम सिग्मा FI निकाल लें और ये चेक कर लें कि जितने बच्चों का डाटा हमको दिया हुआ है उतना ही आना चाहिए यहाँ पे। जैसे देखते हैं 30 बच्चों का डाटा दिया और 30 हमारा ये आया सिग्मा FI, इसका मतलब हमने सही हुआ, ठीक। तो इसलिए चेक हो जाता है कि कहीं हम फ्रीक्वेंसी हमने गलत तो नहीं निकाल दी, ठीक है। अच्छा, अब हमको यूज करना है डेविएशन, स्टेप अज्यूम मीन मेथड में डेविएशन यूज करना है 4, ठीक है। देखते हैं तो D की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? DI यहाँ पर DI कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था आपको कि ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं मीन को। तो जनरली मीन को जो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7 इतने डाटा दिए हुए हैं हमको। तो जो ठीक बीचों बीच पड़ता है इसी को हम मान लेते हैं, ठीक बीच में जो होता है उसको हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों, बीच में तो कोई है नहीं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 डाटा दिए हुए हैं तो 6 का तो हम मान कैसे बीच वाला नंबर निकालें? तो हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और ट्रिक को यूज करते हैं।
जनरली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है उसको मान लिया जाता है अज्यूम मीन। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 इसका दिया हुआ है, तो हमने इसको जो है अज्यूम मीन मान लिया, 47.5 को अज्यूम मीन मान लिया। लेट यहाँ पर लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू 47.5, जब मान लिया अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। मेरे हिसाब से 47.5 आना चाहिए, नहीं आता तो देखते हैं। इसका मतलब ये जो डाटा है हमने जो मीन माना है वो 40 और 55 वाले क्लास इंटरवल में आना चाहिए, ठीक, ये हमने माना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे xi माइनस a, ये हमारा हो जाएगा di, ठीक है। तो a हमने माना है इसको 47.5 को, 47.5 इसमें से 70.5 में से 47.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा -30। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -15, इसको इसी में से माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15, ये 30 और ये 45। यहाँ से देखिए बच्चों 15 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, FI DI निकालना। क्या निकालना है, FI DI। FI DI का मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसको DI से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यहाँ पर DI -60 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -45, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया 90, 6 3 18, 180 और 270, ये हमारा आ गया। अब हमको निकालना है सिग्मा FI DI, ठीक है। इसको निकालेंगे हम, तो प्लस वाला ऐड करेंगे 540 आ गया, तो ये इसका तो टोटल आ गया आपका 540 और इसका टोटल आ जाएगा -105, ठीक है। माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ऐड करेंगे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 435 आना चाहिए, ठीक है। अब हम फार्मूले में यूज करेंगे, तो मीन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू 47.5 हमने ये अज्यूम कर लिया, जो डेविएशन हमारा उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो सिग्मा FI DI की वैल्यू 435 अपॉन में सिग्मा FI इक्वल टू 30, ये आ गया हमारा 47.5 और प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 435 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 14.5 और दोनों को ऐड कर देंगे हम 62, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के डाटा में तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, और हमको यहाँ पर एक साइन निकाला हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो लार्ज नंबर मिलेगा, हमको लार्ज नंबर मिलते जाएंगे। तो कैलकुलेशन प्रोसेस में कहीं मिस्टेक हो सकता है, मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड, ये सॉरी अज्यूम मीन मेथड निकाला, जब मीन मान लेंगे और मीन से उसका डेविएशन निकाल करके तो हमारा डाटा छोटा हो गया और उसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये एक मेथड। तो आज हम लोगों ने बात किया बच्चों सिंपल डाटा के लिए ये मेथड, ग्रुप डाटा अगर दिया हो तो उसके लिए दो फार्मूले हम लोगों ने यूज किए, मीन के लिए सिग्मा FI XI और सिग्मा FI, और उसके बाद अगर लार्ज ग्रुप डाटा में भी अगर लार्ज दिया हुआ है तो मीन निकालने के लिए अज्यूम मीन प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI DI, यहाँ पर क्या है
डेविएशन है। डेविएशन मतलब कि जो हमने जो मीन माना है उससे हमारा डाटा का हमारा जो क्लास मार्क्स है उसका डेविएशन कितना है। ठीक है बच्चों, ये है। तो अब एक आध मेथड और है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन और मोड के बारे में। जैसा कि पहले भी मीडियन मोड हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रुप डाटा की बात करेंगे। ग्रुप डाटा का मीन और मोड का मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, पुरानी वीडियो देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, हमारा भी हौसला बढ़ाएं, हम भी आपको अधिक से अधिक ज्ञान आपको दे सकें। ठीक है बच्चों, विल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।